VSCC 24 न्यूज, सच के आगे कोई नहीं। कन्नौज के पूर्व सांसद व फायर ब्रांड के नेता सुबुद्र पाठक का बड़ा बयान। कांग्रेस द्वारा आज से 50 साल पहले देश में इमरजेंसी लगाने की 50वीं वर्षगांठ पर पूर्व भाजपा सांसद सुबुद्र पाठक ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। भाजपा के पूर्व सांसद सुबुद्र पाठक ने कहा, आज आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ है। भारत में जब तक लोकतंत्र रहेगा तब तक इसकी चर्चा होती रहेगी। यह कांग्रेस का काला अध्याय है। आपातकाल के दौरान कांग्रेस ने जो खूनी खेल खेला है वह आज भी सबके जहन में है। इटावा के कथावाचक के साथ हुई अमानवीय घटना के बाद हो रही राजनीति पर बोले सुबुद्र पाठक, जिनके यहाँ यह भगवत हो रही थी, उनको कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए था। और दूसरी बात, यह घटना इटावा में हुई जो कि अखिलेश यादव का गृह जनपद है और मैं यूपी के प्रशासन से मांग करता हूं कि इसकी जांच कराई जाए कि कहीं यह समाजवादी पार्टी का कोई षड्यंत्र नहीं है। समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से एक अपराधी जिसने अपना नाम छुपाकर वह जिस तरह की घटना की है, वही पर पड़ोसी की लड़की भगाने वाले आरोपी को किस तरह समाजवादी पार्टी कार्यालय में बुलाकर महिमा मंडित किया जाता है, यह तो इसी प्रकार के लोगों को संरक्षण देने वाले लोग हैं। देखो, जिस प्रकार से जिले जिले नकल सेंटर खोले थे समाजवादी पार्टी ने, आपने देखा होगा कोई भी एक नेता रहा होगा, उसका नाम होगा फलाने सिंह यादव, उसका एक स्कूल जरूर होगा। तो कुल मिलाकर जो स्कूल होगा, तो स्कूल में होता क्या होगा, कभी आप चले जाओ स्कूल में जुलाई से लेकर अगर सितंबर अक्टूबर तक कभी वहाँ बच्चे मिलेंगे ही नहीं। लेकिन जब परीक्षा होगी तो पूरे स्कूल में बच्चे आ रहे, कहाँ से आ रहे पता ही नहीं था। और उसमें किस प्रकार से कौन आ रहा है, कोई भी आ रहा है, परीक्षा कोई दे रहा है, ब्लैक बोर्ड पे लिखा जा रहा है, बोल बोल के पढ़ाया जा रहा है, सब हम लोगों ने देखा है। इन जिलों में तो सबने ही देखा है। तो यह नकल से शिक्षा को बर्बाद करने वाले यह लोग आज जब शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरीके से, खासकर प्राइमरी शिक्षा को, आज जिस प्रकार से आपने देखा होगा एक शिक्षा का गांव-गांव माहौल बना है। आज अध्यापक जाते हैं पढ़ाने, पहले इनके समय पर तो अध्यापक जाते ही नहीं थे। आज बच्चे स्कूल में पढ़ने आते हैं, बच्चों को फीस में, बच्चों को क्या नाम ड्रेस मिलती है, बच्चों को कापी किताब मिलता है, बच्चों को सारी चिंता सरकार करती है, जूते मोजे देती है, यहाँ तक कि सर्दियों में स्वेटर भी देती है। तो निश्चित रूप से एक पढ़ाई का माहौल बन रहा है। तो मैं समझता हूँ शायद ये अच्छा नहीं लगता। अखिलेश 5000 प्राइमरी स्कूलों को बंद करने वाली है। देखो, अब जहाँ के ऊपर बच्चे नहीं हैं, जहाँ के ऊपर शिक्षक नहीं हैं, तो ऐसे स्कूलों को खोलने का अर्थ भी क्या है, तो जरूर आसपास के, लेकिन उसमें जो कहा गया है कि जो पास के जो स्कूल हैं तो उनसे उनको मर्ज किया जाए। तो निश्चित रूप से एक अच्छी पहल है। आज एक विद्यालय में आपने कई विद्यालय देखे होंगे, वहाँ 12 बच्चे हैं और एक अध्यापक है। कई जगह आपने देखा होगा कि वहाँ बच्चे 50 हैं, अध्यापक एको नहीं है। और फिर कई जगह तो आपने ये देखा होगा बच्चे 5 हैं, अध्यापक 4 हैं। तो कुल मिलाकर इस प्रकार की जो विसंगतियां हैं उनको दूर करके शिक्षा का माहौल और अच्छा बनाया जा सकता है, खासकर वह गरीबों के बच्चे। क्योंकि प्राइमरी स्कूल में कौन पढ़ता है? प्राइमरी में कोई अखिलेश यादव का बच्चा नहीं पढ़ता है, उनकी बिटिया तो लंदन में पढ़ रही है। प्राइमरी में जो बच्चे पढ़ते हैं वो गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं और उन गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले और वह भी ये लंदन पढ़ने जैसे लोगों के बराबर पढ़ाई कर पाए। तो ये हमारी सरकार की सोच है। सर, इसके लिए कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल भी तो जिम्मेदार है। एक सरकारी स्कूल के आसपास देखें तो दर्जनों प्राइवेट स्कूल मिल जाएंगे। आपकी सरकार में तमाम स्कूलों को मान्यता दी जाए। देखो, ये प्राइमरी स्कूल क्यों बढ़े? ये प्राइमरी स्कूल क्या हमारी सरकार में आए क्या? ये प्राइमरी स्कूल तो तभी जब शिक्षा को बिल्कुल ध्वस्त कर दिया, खासकर समाजवादी पार्टी ने लंबा समय इनके पास रहा। उस पूरी शिक्षा व्यवस्था को आपने सबने देखा होगा। हम लोग तो, चूंकि मैं कन्नौज से आता हूँ, आप लोग मैनपुरी से हो, आपने देखा नहीं था क्या कि जब इनके समय पर जो अध्यापक होते थे वो जाते ही नहीं थे। 5000-10,000 रुपया केवल बीएसए को हर महीना पहुंचा देते थे और एको दिन स्कूल झांकने नहीं जाते थे। यही उनकी रंगबाजी होती थी, हम स्कूल जाते ही नहीं है, सैलरी पूरी पाते हैं। तो लेकिन आज ऐसा है क्या? आज उनको स्कूल जाना ही पड़ेगा, आज हाजिरी लगानी पड़ेगी, बच्चों को पढ़ाना ही पड़ेगा, कितने दिन में कितने चैप्टर पढ़ाए और इतने दिन तक बच्चों को इतनी एजुकेशन है कि नहीं, उसके समय समय पर उसका निरीक्षण भी होता रहता है। आज प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाई का माहौल बन रहा है। और लेकिन ये जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, इन्होंने उस माहौल को पूरी तरीके से बिगाड़ा था और यही कारण था, ये शिक्षा माफियाओं से इनकी मिली भगत थी। इन्हीं कारण से जब प्राइमरी में शिक्षा कमजोर हो गई तो स्वाभाविक है कि प्राइवेट स्कूल आए, नकल सेंटर खुले।